नमस्कार दोस्तों, बुद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाले हैं जो सदियों से आपके सामने झूठ के चोले में लिपटी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली का त्योहार जो हम भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाते हैं, असल में इसका इतिहास क्या है? क्या ये वास्तव में हिंदू धर्म का त्योहार है या इसके पीछे की असली कहानी कुछ और ही है? अगर आप भी दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं और इसे धर्म का प्रतीक मानते हैं, तो ये वीडियो केवल और केवल आप ही के लिए है। यहाँ हम आपको वो बातें बताएंगे जो शायद ही आपको और जगह से सुनने को मिले। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम आपके सामने वो सच उजागर करेंगे जिसे इतिहास के पन्नों में छुपाया गया है और जिसे नई नई कहानियों में लपेटकर आपके सामने पेश किया गया। आज हम आपको बताएंगे कि दीपावली में वास्तव में बौद्ध धर्म का पर्व था जिसे पाखंडवादियों ने अपने धर्म के अनुकूल बना लिया। ये वीडियो उस गहरी साजिश पर रोशनी डालेगी जिसे सदियों से हम देखते और मानते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आराम से बैठ जाइए और सुनिए बुद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल की ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो केवल सच ही बोलता है, बिना किसी लाग लपेट के। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि असली सच्चाई तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दीपावली का इतिहास और बौद्ध धर्म का संबंध। हम सभी जानते हैं कि दीपावली को भगवान राम के अयोध्या लौटने पर मनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों? क्या इतिहास में इसे भगवान राम के लौटने से जोड़ा गया था या इसके पीछे का असली कारण कुछ और है? दोस्तों, असल में दीपावली की परंपरा उससे भी पुरानी है जितनी पुरानी हमें इतिहास की किताबों में बताई जाती है। दीपावली का असली संबंध बौद्ध धर्म से है। जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, तो उन्होंने इस युद्ध से सीखते हुए पूरे देश में अहिंसा और शांति का संदेश फैलाने के लिए कई अभियान चलाए। उन अभियानों के दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए धम्म की रोशनी पूरे देश में जलाने की परंपरा को जन्म दिया। यह त्योहार दीप जलाकर अज्ञानता को मिटाने और ज्ञान की ज्योति जलाने का प्रतीक था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन दीप जलाकर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करते थे और इसे धम्म विजय के रूप में मनाते थे। दीप जलाने की परंपरा और बौद्ध धर्म की शिक्षा। बौद्ध धर्म में दीप जलाने की परंपरा कोई साधारण रस्म नहीं थी, यह एक गहरी शिक्षा का प्रतीक थी। इससे यह दर्शाया जाता था कि जैसे दीप जलाकर अंधकार को मिटाया जाता है, वैसे ही ज्ञान से अज्ञानता का नाश होता है। दीपावली का त्योहार उन शिक्षाओं को याद दिलाने के लिए बनाया जाता था जो भगवान बुद्ध ने इस धरती पर फैलाई थी। पाखंडवादियों द्वारा दीपावली को कैसे हड़पा गया? अब सवाल यह है कि बौद्ध धर्म का त्योहार कैसे पाखंडवादियों के हाथों में चला गया? जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, वह केवल एक धर्म नहीं था बल्कि जीवन जीने का एक तरीका था। पूरे देश में बौद्ध धर्म ने तेजी से अपनी जगह बना ली थी, लेकिन उसके बाद जब बौद्ध धर्म के प्रचारक थोड़े कमजोर पड़ गए, तो पाखंडवादियों ने इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाया और बौद्ध धर्म के सभी त्योहारों को धीरे धीरे अपने ढांचे में फिट कर लिया। दीपावली का नाम और उद्देश्य बदल दिया गया और इसे भगवान राम के लौटने से जोड़ दिया गया। भगवान बुद्ध, अशोक और दीपावली, इस बात का इतिहास गवाह है कि दीपावली का त्योहार बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता था, न कि किसी देवी देवता के पूजा के लिए। यह भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा देने का दिन था। आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन को भगवान बुद्ध के महान कार्यों और उनके ज्ञान की ज्योति के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं इतिहास का सच क्या कहता है। पाखंडवादियों ने बौद्ध धर्म के त्योहारों को अपने धर्म का हिस्सा बना लिया। इससे समाज में भ्रम फैलाया गया और धीरे धीरे लोगों ने इन त्योहारों को अपना लिया। यही कारण है कि दीपावली का इतिहास बहुत ही कम लोगों को पता है। जब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति की छवि हमारे सामने नहीं आती, बल्कि एक पूरे आंदोलन, एक विचारधारा और एक क्रांति की तस्वीर सामने आती है। बाबा भीमराव केवल एक नेता नहीं थे, वे एक विचारक थे, एक मार्गदर्शक थे, जिनकी सोच ने एक पूरे समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने हमें ये सिखाया कि हमारी लड़ाई केवल अधिकारों के लिए नहीं है, बल्कि उन विचारधाराओं के खिलाफ है जो हमें अपना गुलाम बनाने का प्रयास करते हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन का हर क्षण, हर सांस और दबे कुचले वर्गों की उन्नति के लिए समर्पित किया।
उन्होंने हमें बताया केवल शिक्षा ही वह साधन है जिससे हम अज्ञानता के अंधेरे को मिटा सकते हैं। उन्होंने हमेशा ही इस बात पर जोर दिया कि अगर हमें समाज में सम्मान के साथ जीना है तो हमें खुद को आत्मनिर्भर बनाना होगा और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कि जो समाज अंधविश्वास वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। बाबा साहब ने देवी देवताओं के अंधभक्ति और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाई क्योंकि वह ये चाहते थे कि यह हमारे समाज को कमजोर बना रहा है। उन्होंने हमें बताया कि असली पूजा किसी देवी देवता की नहीं बल्कि उस ज्ञान की होनी चाहिए जो हमें मजबूत और स्वतंत्र व्यक्ति बनाता है। बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया यह केवल एक धार्मिक परिवर्तन नहीं था बल्कि यह उनके उस विचार का प्रतीक था जो समाज को अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकालना चाहता है। उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए चुना था क्योंकि यह धर्म तर्क संगत था, ज्ञान की बात करता था और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी और ये सबको बराबरी का दर्जा देता था। बाबा साहब ने कहा था कि मैं उस धर्म को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता जो मुझे मेरे अधिकारों से वंचित करे। इसी वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म का चयन किया क्योंकि वहाँ ना कोई जाति है और ना ही कोई भेदभाव और ना ही कोई पाखंडवाद। उन्होंने हमें ये सिखाया कि अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं तो हमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन करना होगा। आज अगर हम बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते से भटक गए हैं तो यह हमारे समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। बाबा साहब ने ये कभी नहीं चाहा था कि उनके अनुयायी भी उन रूढ़िवादियों और पाखंडवादों में फंस जाएं जिनसे वे खुद जीवन भर लड़ते रहे। उन्होंने हमें स्वतंत्रता का स्वाद चखाया, लेकिन हम क्या आज भी उतने ही स्वतंत्र हैं जितना बाबा साहब चाहते थे? जब आज हम देखते हैं कि बाबा साहब के अनुयायी उन्हीं देवी देवताओं की भक्ति में लगे हैं जिनसे बाबा साहब ने हमें दूर रहने की शिक्षा दी थी, इसलिए ये कहीं न कहीं हमारे लिए आत्ममंथन का समय है। बाबा साहब ने हमें केवल अधिकार ही नहीं दिए, उन्होंने हमें एक मजबूत समाज बनाने का सपना भी दिखाया जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार सम्मान मिले। इसलिए दोस्तों, अगर हम बाबा साहब के असली अनुयायी हैं तो हमें उनकी शिक्षाओं का पालन करना होगा, हमें गौतम बुद्ध के विचारों को आत्मसात करना होगा और हमें अंधविश्वास और पाखंडवाद से बाहर निकलकर ज्ञान और तर्क का रास्ता अपनाना होगा। बुद्ध जी के विचार आज उतने ही पावरफुल हैं जितने उनके समय में थे। हमें उन्हें केवल भगवान के रूप में ही नहीं बल्कि एक विचारधारा के रूप में भी देखना होगा जो हमेशा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का रास्ता दिखाते थे। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर इस बौद्ध समाज को मिलकर मजबूत बनाएं जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार हो और हर व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार सम्मान मिले। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो दोस्तों, आज हमने बताया कि दीपावली का असली सच क्या है। यह त्योहार असलियत में बौद्ध धर्म का है जिसे पाखंडवाद ने हड़प कर अपने धर्म का हिस्सा बना लिया था। ये केवल एक त्योहार ही नहीं बल्कि एक साजिश थी बौद्ध धर्म के महत्व को मिटाने की। हमें अपने समाज की सच्चाई को स्वीकारना होगा और हमें इसे बौद्ध समाज तक पहुंचाना होगा। तो दोस्तों, अगर आप बौद्ध समाज को मानते हैं और पूरे देश में बौद्ध समाज का प्रचार करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बौद्ध धर्म का दीपदान उत्सव, एक छुपा हुआ इतिहास। दोस्तों, दिवाली को जिसे हम भारत में सबसे प्रमुख और आनंदमय त्योहारों में से एक मानते हैं, यह रोशनी का पर्व है जो अंधकार पर विजय का प्रतीक है। दिवाली के दिन घर घर में दीप जलाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और खुशियों का आदान प्रदान होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह त्योहार केवल हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। दिवाली को अक्सर भगवान राम के अयोध्या लौटने के लिए जोड़ा जाता है, लेकिन इसकी जड़ें और भी ज्यादा गहरी हैं। इतिहास के पन्नों को पलटने से हमें ये पता चलता है कि दिवाली का एक महत्वपूर्ण संबंध बौद्ध धर्म से भी है। आज हम इसी छुपी हुई कहानी का खुलासा करेंगे। बुद्धाय नमः। दोस्तों, बौद्धा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनती है, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक नहीं देख सकते तो अभी इस वीडियो को छोड़ दें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं।
दोस्तों, लोग दिवाली का सबसे बड़ा संदर्भ हिंदू धर्म से है ऐसा मानते हैं, जहां राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने के उत्सव के रूप में जाना जाता है। अयोध्यावासी भगवान राम की वापसी पर खुशी में दीप जलाते हैं और उनके स्वागत में नगर को रोशनी से सजाते हैं। दिवाली को देवी लक्ष्मी के स्वागत का भी पर्व माना जाता है, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की मानी जाती है। इस दिन को हिंदू संस्कृति में बुराई पर अच्छाई की विजय, अज्ञानता पर ज्ञान की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जैन धर्म में भी दिवाली का महत्व है। इस दिन भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ था और उनके अनुयायी इसे महावीर निर्माण दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन कई इतिहासकार और धर्मगुरु मानते हैं कि दिवाली का संबंध केवल हिंदू और जैन परंपराओं से ही नहीं है। यह एक प्राचीन परंपरा है जिसमें बौद्ध धर्म का भी एक गहरा योगदान है। बौद्ध ग्रंथों में दीपदान की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जो हमें दिवाली के वास्तविक और समग्र इतिहास को समझने की एक नई दृष्टि प्रदान करता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में दीपदान का महत्व अति गहन है। दीपदान का अर्थ है प्रकाश का दान, जो अज्ञान के अंधकार से मुक्त करता है और ये जागृति का भी प्रतीक है। बौद्ध धर्म में इस परंपरा का आरंभ गौतम बुद्ध के समय से ही हो गया था। बुद्ध के अनुयायी और श्रद्धालु उनकी शिक्षाओं को स्वीकारने के साथ साथ दीप जलाकर उनका सम्मान प्रकट करते थे। ऐसा कहा जाता है कि दीपदान की परंपरा उस समय में ही शुरू हुई थी, जब भगवान बुद्ध ने एक अंधेरी रात में ध्यान करते हुए लोगों को ज्ञान का संदेश दिया। लोगों ने दीप जलाकर बुद्ध की आराधना की और अज्ञानता के अंधकार से मुक्त होने का संकल्प लिया। बौद्ध धर्म में यह परंपरा दीपावली या दीपोत्सव के रूप में प्रसिद्ध हुई। लोग इस दिन बौद्ध मंदिरों और बौद्ध विहारों में जाकर दीप जलाते हैं। यह दीप ज्ञान और को ले जाने वाले प्रतीक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि दीपदान करना खुद के भीतर के अज्ञानता और असत्य का अंधकार समाप्त करके सत्य और ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। बौद्ध धर्म के इस दीपदान उत्सव को बढ़ावा देने में सम्राट अशोक का भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत अधिक धार्मिक और शासनीय सुधार किए। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उन्होंने बौद्ध स्तंभों पे दीप महोत्सव का प्रचार किया, दीपदान का प्रचार किया। सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों और कई बौद्ध मंदिरों का निर्माण कराया और इन स्थलों पर दीप जलाने की परंपरा को प्रोत्साहित किया। सम्राट अशोक का शासनकाल बौद्ध धर्म के विस्तार का स्वर्ण युग माना जाता है। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेकों प्रयास किए। उनके द्वारा आयोजित दीपदान उत्सव एक प्रतीकात्मक गतिविधि थी, जो बौद्ध धर्म के प्रथित सिद्धांतों को स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई। यह कहा जा सकता है कि सम्राट अशोक के कारण ही दीपदान उत्सव का धार्मिक और सामाजिक प्रोत्साहन बढ़ा और यह परंपरा दिवाली के रूप में प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, समय के साथ साथ भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का समन्वय होता गया और दीपदान की परंपरा दिवाली के रूप में बदल गई। बौद्ध धर्म की यह परंपरा, जो अंधकार को मिटाकर जो ज्ञान के प्रकाश का स्वागत करती थी, धीरे धीरे हिंदू धर्म में भी समाहित हो गई। दीपावली के दौरान दियों को जलाने का महत्व हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में एकता का प्रतीक बन गया। भारतीय समाज में धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने इस परंपरा को और समृद्ध किया। हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने एक दूसरे की परंपराओं को स्वीकार किया और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। दीपदान का यह पर्व, जो कभी बौद्ध धर्म का एक प्रतीक था, समय के अनुसार दिवाली के रूप में पूरे भारत में प्रचलित हो गया। यह इस बात का प्रतीक है कि कैसे भारतीय समाज में कैसे विभिन्न परंपराएं एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया रूप लेती है। आधुनिक समय में भी बौद्ध धर्म के अनुयायी दीपदान उत्सव को विशेष श्रद्धा के साथ मनाते हैं। आज के संदर्भ में यह परंपरा हमें यह बात सिखाती है कि प्रकाश का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठान के लिए नहीं है, बल्कि यह मानवता को जागरूक करने, अज्ञानता को दूर करने और सत्य के मार्ग पर चलने का भी संदेश देता है।
बौद्ध धर्म के अनुयायी आज भी दीप जलाकर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं और जीवन में शांति और करुणा का पालन करते हैं। दीपावली के इस उत्सव को धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर देखा जा रहा है। दीपावली का यह पर्व हिंदू या बौद्ध धर्म के पर्व के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे पर्व के रूप में देखा जा रहा है जो हमें सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है और मानवता के प्रति प्रेम और करुणा का संदेश देता है। आधुनिक भारत में जब हम दीप जलाते हैं तो वह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता बल्कि यह विभिन्न धर्मों की एकता का प्रतीक भी होता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि दिवाली का इतिहास केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है। यह बौद्ध, हिंदू और जैन परंपराओं का संगम है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। दीप जलाने की परंपरा हमें ये बात सिखाती है कि चाहे कोई भी धर्म हो, सभी की दिशाओं को अच्छे रास्ते पर चलाना है, उसका मार्गदर्शन करना है और उसे केवल सत्य की ओर प्रेरित करना है। दिवाली केवल एक दिनों का त्योहार नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है जो भारत की विविधता, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है। दीपों का यह पर्व हमें ये संदेश देता है कि हम अज्ञानता के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ें, सभी धर्मों और परंपराओं का सम्मान करें। इस प्रकार दिवाली का यह पर्व बौद्ध धर्म के दीपदान उत्सव के साथ जुड़ा हुआ है और यह हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों को समझने में मदद करता है। आइए दोस्तों, आज के इस दीपावली के पर्व को हम सभी लोग मिलजुल कर मनाएं, एकता, शांति और प्रेम और करुणा का संदेश पूरे विश्व में फैलाएं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। हैप्पी दिवाली दोस्तों।